किसी बॉडी पे एक्सटर्नल फोर्स लगाते हैं तो उसमें वेलोसिटी का चेंज होगा, नॉन यूनिफॉर्म मोशन करेगा कोई बॉडी, तो उसके पास एक्सेलरेशन होगा। क्या होगा? एक्सेलरेशन। भारी हो गए, उसको लगेगा हम भारी हो गए। बच्चा समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो यार? जी सर समझ में आ रहा है, बहुत बढ़िया से। याद रखना, आदमी को लगेगा हम भारी हो गए क्योंकि इसका जो वेट है इसमें। क्लियर है ना? हम तुम पे जितना लगाएंगे तुम हम पे उतना लगाओगे। बात को समझ रहे हो ना? 4 तप रख देंगे, तुम भी मेरे को 4 बार मारोगे। ऐसे किसी चीज को मारते हैं तो मेरे को भी उतना ही चोट लगता है ना बाबू? जी सर। तो याद रखना, अगर नॉर्मल लगाएगा एन। अब कोई कोई बच्चा कहेगा ये दोनों एक्शन रिएक्शन पेयर है। जी सर, ये दोनों एक्शन और रिएक्शन पेयर है क्योंकि ग्राउंड ने इस पे एन लगाया तो ये भी सरफेस कांटेक्ट में ये भी एन लगा सकता है। लेकिन बहुत बच्चा क्या करता है पता है? अगर नहीं पता होगा तो ये समझता है क्योंकि इस पे ग्राउंड ना इस पे एन लगा रहा है और इस पे नीचे ना ग्राउंड लगा रहा है, एमजी अट्रैक्ट कर रहा है, तो दोनों फोर्स तो इसी पे लग रहा है। ये दोनों तो सेम बॉडी पे लग रहा है और एक्स में स्प्रिंग फोर्स निकल गया। तो टेंशन फोर्स निकला मतलब स्प्रिंग फोर्स निकल गया। तो टेंशन में जो रीडिंग आया है ना वही रीडिंग हमारा होगा स्प्रिंग बैलेंस का रीडिंग। क्लियर है ना? तो बस इतना समझ लेना है कि अगर यहां मासलेस और फ्रिक्शनलेस है। क्लियर है ना? जी सर क्लियर है। याद रखोगे, क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए, बस कंसेप्ट मेरा सही होना चाहिए। अगर मेरे पास कंसेप्ट सही है ना, फिर वो चाहे नीट का हो, चाहे वो मेंस का हो, चाहे एडवांस का क्यों ना हो क्वेश्चन, अगर कंसेप्ट सही है फिर मेरा क्वेश्चन भी सही होगा और मेरा आंसर भी सही होगा। क्लियर है ना? चलिए